आज हम देखने वाले हैं नॉन बेंजोडायाजेपिन क्लास ऑफ ड्रग्स। ओके, नॉन बेंजोडायाजेपिन एक अलग क्लास है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के अंडर। और इसमें हम सिर्फ एक ही ड्रग मेनली देखने वाले हैं जिसका नाम है ज़ोलपीडेम। ओके, ये है एक ड्रग जो हम देखने वाले हैं इन डिटेल। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस क्लास का नाम नॉन बेंजोडायाजेपिन ड्रग्स है ये क्यों? ओके, नॉन बेंजोडायाजेपिन्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजोडायाजेपिन्स के जो हमने ड्रग्स देखे अभी तक, ये अल्प्राजोलैम, एस्टाजोलैम और डायाजेपैम, ये सब इनसे बहुत अलग है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडायाजेपिन्स। BDZ लिख रहा हूँ मैं अभी। लेकिन जो रिसेप्टर पे वो बाइंड करते हैं, बट रिसेप्टर to which they bind are same। ओके, इसलिए इन्हें नॉन बेंजोडायजेपिन्स कहा जाता है, क्योंकि इवन दो नॉन इसलिए पड़ा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन बेंजोडायजेपिन्स अभी भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये सेम साइट पर बाइंड करते हैं। ओके, इस वजह से इनका नाम नॉन बेंजोडायजेपिन्स है। इन्हें जेड ड्रग्स भी कहा जाता है, द जेड ड्रग्स। ठीक है, पॉपुलरली इनका नाम है द जेड ड्रग्स। इनका नाम द जेड ड्रग्स क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स आप जो देखोगे इस क्लास में, हम तो ज़ोलपीडेम ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन और भी अगर आप देखोगे ड्रग्स, उनका नाम बहुत अक्सर जेड से स्टार्ट होता है। ज़ोलपीडेम जैसे कि हमने पहले देखा, राइट? ज़ोलपीडेम, ज़ोपिक्लोन, ठीक है, ऐसे सब ड्रग्स के नाम होते हैं जो जेड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनका नाम इन जनरल पड़ गया द जेड ड्रग्स। ओके, ये होते हैं द जेड ड्रग्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ोलपीडेम का क्लास क्या है। ज़ोलपीडेम का क्लास है इमिडाज़ोपिरिडीन्स। ठीक है, इसमें आता है ज़ोलपीडेम नाम का एक ड्रग। ये इसका क्लास है। ये क्लास का मतलब क्या हुआ, हम आगे इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे ज़ोलपीडेम का तब आपको पता चलेगा। तो लेट्स सी ज़ोलपीडेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ज़ोलपीडेम का स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, यहाँ पर आया CH3 और यहाँ पर है बेंजीन रिंग। ओके, ये आप बेंजीन रिंग में लास्ट डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे आप, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच्ड है एक इमिडाज़ोल रिंग जिसमें ऑब्वियसली 2 डबल बॉन्ड्स आएंगे, राइट? इसके अलावा यहाँ पर और एक बेंजीन रिंग है जिससे और एक CH3 जुड़ा हुआ है। ये हुआ वो फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट जो एलिफैटिक चेन टाइप का पार्ट है वो है ये। एक कार्बन लिंकर, उसके बाद एक C डबल बॉन्ड O, उसके बाद नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। ओके, ये 2 मिथाइल ग्रुप, ये है ज़ोलपीडेम का स्ट्रक्चर। ओके, अब आप इसमें देख सकते हो कि ये क्लास का नाम इमिडाज़ोपिरिडीन्स पड़ा ही क्यों है, क्योंकि इसमें एक इमिडाज़ोल रिंग दिख रही है आपको, और अगर आप ये नाइट्रोजन को रियरिंग में कंसिडर करोगे तो आपको इधर एक पिरिडीन रिंग दिख रही है, राइट? तो इस वजह से ये क्लास का नाम है इमिडाज़ोपिरिडीन्स क्लास ऑफ ड्रग्स, जिसमें आता है ज़ोलपीडेम। ओके, अब ये ज़ोलपीडेम पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये पूरा क्लास पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्लास बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, पहली चीज़ जो आपको ज़ोलपीडेम के बारे में ध्यान में रखनी है वो है ये कि ये एक हिप्नोटिक है। ठीक है, हिप्नोटिक सेडेटिव है जो स्लीप को इनिशिएट करता है। ठीक है, अब स्लीप को इनिशिएट करता है, क्या मतलब क्या हुआ? स्लीप इनिशिएशन, एक सेकेंड, इसका स्पेलिंग, सेडेटिव, स्लीप इनिशिएशन। ओके, ये स्लीप को इनिशिएट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? अब कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो स्लीप को मेंटेन करते हैं। ओके, स्लीप का स्टेट जो होता है वो मेंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट को सोने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वो बार बार रात को अचानक जाग जाता है, उसके लिए ऐसा कोई ड्रग चाहिए होगा जो स्लीप के स्टेट को मेंटेन कर पाए।
लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नींद आ नहीं रही, स्टार्ट से ही नींद नहीं आ रही, उसको ऐसा कोई ड्रग दिया जाएगा जैसे ज़ोल्पिडेम, जिससे स्लीप इनिशिएट हो पाए, यानी कि वो स्लीप को इंड्यूस कर पाए वो ड्रग। ओके, सो ये तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये तो हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास ऑफ ड्रग्स को डेवलप करने की क्या ज़रूरत पड़ी, वो हम सीखेंगे रिसेप्टर के थ्रू। ओके, रिसेप्टर की स्टडी के थ्रू। रिसेप्टर गाबा ए। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट रिसेप्टर सेम है। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली गाबा ए ही होगा, बेंजोडाइजेपिन्स का भी वही रिसेप्टर था। अब हम अभी तक जो गाबा ए रिसेप्टर बनाते थे वो कुछ ऐसे बनाते थे, राइट? लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए जो ज़ोल्पिडेम दिखाता है। ओके, इसमें हम करेंगे ऐसा कुछ, इसमें हम ऐसे 5 सब यूनिट्स बनाएंगे। ओके, ये 5 सब यूनिट्स हैं रिसेप्टर के, ये सब यूनिट्स ऑफ गाबा ए। ठीक है, ये सब यूनिट्स में से 2 है अल्फा, 2 है बीटा, 1 है गामा। ओके, सो ये जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तब पता चला कि गाबा ए रिसेप्टर जो है उसमें 5 सब टाइप्स होते हैं। ओके, 5 सब टाइप्स नहीं, सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें से 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं, 1 गामा सब यूनिट होता है। ओके, सो ये तो हुई पहली चीज़। अब ये जो अल्फा हमने दिखाया है, अल्फा, ये अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, ये 4 टोटल टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, ये टाइप्स क्या है? अल्फा 1, अल्फा 2, ये अल्फा 3 और अल्फा 4 और अल्फा 5। 4 नहीं है एक्चुअली, 5 है। ओके, तो ये होते हैं 4 सब टाइप्स अल्फा के। ओके, तो अब इन सब टाइप्स का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट क्या हुआ कि अलग अलग सब टाइप्स है ही क्यों? तो ऐसा देखने मिला कि हर एक सब टाइप की वजह से एक डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट देखने मिला बॉडी में। ओके, सो जब अल्फा 1 कंटेनिंग गाबा ए रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तब हमें देखने मिला कि जो मेन एक्टिविटी मिलती है हमें वो है सेडेशन और थोड़ा सा एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट। एंटी कन्वल्सिव जिसको नहीं पता, बेसिकली जो सीजर्स आते हैं पेशेंट्स को, वो यूजुअली एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स लेकर यूजुअली मिटिगेट किए जाते हैं। ओके, सो ये सीजर्स के लिए होते हैं। ओके, तो अल्फा 1 सब टाइप के गाबा ए रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हुए तब हमें देखने मिला कि सेडेशन और एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट्स देखने मिले हमें। ओके, अल्फा 2 जब एक्टिवेट हुआ, अल्फा 2 कंटेनिंग, लेट्स से यहाँ पर अल्फा 1 था और ये अगर रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो हमें देखने मिलेगा सेडेशन और एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट। बट अब ये लेट्स से अल्फा 2 है और अगर गाबा ए एक्टिवेट हुआ गाबा की वजह से तो हमें देखने मिलेगा एंग्जियोलाइसिस। एंग्जियोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? एंग्जाइटी जो होता है पेशेंट्स में उसको अगर ब्रेक डाउन करना है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन वही होगा एंग्जियोलाइसिस, यानी एंग्जाइटी ब्रेक डाउन। बट इसका मतलब ये हुआ कि एंग्जाइटी पेशेंट्स जो होते हैं उनको जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो एंग्जियोलिटिक ड्रग्स होते हैं। ओके, अब अल्फा 3 जो है वो यूजुअली मसल रिलैक्सेशन में काम करता है। ओके, सो ये होते हैं कुछ अलग अलग इफ़ेक्ट्स और ये अलग अलग सब टाइप्स की वजह से अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं। ओके, और अल्फा 5 भी यूजुअली देखने मिलता है मसल रिलैक्सेशन का कॉज। ओके, सो अल्फा 1 जो है वो मेनली सेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा 2 जो है वो एंग्जियोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्फा 3 जो है और अल्फा 5 जो है यूजुअली मसल रिलैक्सेशन के लिए काम करते हैं। ओके, सो ये तो हुआ अलग अलग रिसेप्टर सब टाइप्स। ओके, अब हमें ये स्टडी क्यों करना है?
अब जो हमारे पास बेंजोडायज़ेपिन्स थे, राइट, बेंजोडायज़ेपिन्स हमने जो लास्ट टाइम कवर किए सब, वो जो है वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं फॉर डिफरेंट अल्फा सब टाइप्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक बेंजोडायज़ेपिन ड्रग आकर यहाँ पर गाबा गाबा ए रिसेप्टर पर बाइंड करता है, तो वो ड्रग को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस वो रिसेप्टर पे अल्फ़ा 1 सब टाइप है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है या अल्फ़ा 5 है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब पे जाके बाइंड कर देगा। ओके, सो अगर वो सब पे जाके बाइंड कर रहा है, इसका मतलब हमें सेडेशन देखने तो मिलेगा, यस, क्योंकि अल्फ़ा 1 पे वो बाइंड करेगा, बट उसके साथ ही साथ हमें एक्सियोलाइसिस देखने मिलेगा, मसल रिलैक्सेशन देखने मिलेगा, ये सब जो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देखने मिलेंगे। ओके, सो ये सब हमें चाहिए नहीं, इस वजह से हमने डेवलप किए। सो वी यानी साइंटिस्ट्स ने डेवलप किए, वी डेवलप्ड जेड ड्रग्स, या इन जनरल हमारे पास जो यहाँ पर है वो ज़ोलपीडेम। ओके, सो इस वजह से हमारे पास आया ज़ोलपीडेम। अब ज़ोलपीडेम जो है वो है सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 की तरफ, टुवर्ड्स अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 जो है उसके लिए 10 गुना कम एक्टिविटी है ज़ोलपीडेम की, और अल्फ़ा 5 सब टाइप जो है उसके लिए तो मान लो कि नेग्लिजिबल एक्टिविटी यानी ना के बराबर एक्टिविटी है ज़ोलपीडेम की। ठीक है, तो ये तो हुआ ये चीज़। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियस बात है, अगर ये सिर्फ अल्फ़ा 1 के लिए है पर्टिकुलरली, तो हमने बोला था कि सेडेशन जो है वो मेन एक्टिविटी होती है अल्फ़ा 1 की, राइट। एंटी कन्वल्शन थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देखने मिलता है, बट एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट इतना सिवियर नहीं होता, राइट। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी बहुत मिलेगी, एक्टिविटी प्राइमरीली। ओके, जो मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट था जो था अल्फ़ा 3 और 5 का, अल्फ़ा 2 का एक्सियोलिटिक इफेक्ट था जो वो सब हमें देखने इतना नहीं मिलेगा। ओके, सो इससे साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे, सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो ये है वन ऑफ द रीजंस कि हमने ऐसे ड्रग्स डेवलप किए ही क्यों। ओके, सो हम इसमें एडवांटेजेस देखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई are Z drugs better than benzodiazepines as sedatives, hypnotics? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है जस्टिफाई करने के लिए। तो फर्स्टली तो है कि अल्फा 1 सिलेक्टिविटी है भाई हमारे पास ज़ोलपीडेम में, राइट। अब ये अल्फ़ा 1 सिलेक्टिविटी है, उससे क्या होगा, हमारे पास कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो सेडेशन और हिप्नोसिस का ही एक्शन देगा जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। और सेकेंडली एडिक्शन लायबिलिटी जो है वो कम है ज़ोलपीडेम की। ओके, क्योंकि ये जो मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी, एक्सियोलिटिक एक्टिविटी, ये सब जो जब मिलता है हमें, एक्सियोलिसिस मेनली, जब ये कोई ड्रग की वजह से मिलता है और वो वापस जब विथड्रॉ किया जाता है, यानी कि वो ड्रग एडमिनिस्टर करना बंद किया जाता है, तभी कई बार विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। ओके, सो उससे एडिक्शन हो जाता है, लेकिन इसमें एक्सियोलिटिक एक्टिविटी है ही नहीं, सो एडिक्शन लायबिलिटी बहुत कम है। ओके, अब और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म। अब बात ऐसी है कि ये मेटाबॉलिज्म, इस ड्रग के मेटाबॉलिज्म से इजी मेटाबॉलिज्म कोई हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास स्टेप्स बहुत सारे हैं, लेकिन सब में हमें सेम ही चीज़ करनी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा मतलब क्या है उससे। ओके, ये रॉन्ग है, एक सेकेंड, यहाँ पर एन आएगा
ये डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर आएगा CH3 विथ बेंजीन, यहाँ पर आएगा ये N12। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें हमें पहला रूट जो है, पहला मेजर रूट, उसमें द ओनली डिफरेंस विल बी यहाँ पर आपको CH2OH देखने मिलेगा और बाकी का पूरा जो ड्रग है वो सेम रहेगा। ओके, सो ये पूरा ड्रग जो है, ये पूरा पार्ट सेम रह जाएगा, सिर्फ आपको इसमें CH2OH देखने मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा एक बार बना ही देता हूँ सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, यहाँ पर N, यहाँ पर N, ये तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आया CH2OH और इसके बाद आपको देखने मिलेगा वापस पूरा सेम स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर N, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा जल्दी में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने में खराब लग रहा है, बट यहाँ पर आएगा COOH। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिर्फ ये CH3 चेंज होकर CH2OH बना, जिससे आपको मिला COOH एंड में। ओके, अब इसमें जो मेन एंजाइम्स आते हैं वो ये स्टेप में आएगा CYP3A4 और ये स्टेप में आएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब देख सकते हैं कि इसमें अल्कोहल जो है CH2OH वो कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, इसलिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। ओके, अनदर वे इन विच ये सेम मेटाबॉलिज्म जा सकता है, अब ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बेसिकली सेम थिंग है, क्योंकि इसमें जो CH3 था उसके बदले आपको सिर्फ ये चेंज करना है कि ये CH3 में CH2OH बनाना है और उसके बाद COOH बनाना है। ओके, एंजाइम्स भी सेम है, स्टेप्स भी सेम है, सिर्फ ये CH3 चेंज हो गया। ओके, सो ये है अनदर रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और जो लास्ट रूट है, जो सबसे माइनर रूट है, यानी इतनी हद तक नहीं होता, ये दो जो है ये मेन रूट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, बट जो लास्ट मेटाबॉलिज्म है वो है ये जो पिरिडिन रिंग है, उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होगा। ओके, सो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है हम सेम ही बनाएंगे। पहले तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N12, यहाँ पर था CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH। ओके, सो ये है थर्ड रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो ये है 3 रूट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये एक जो है और ये एक जो है, ये मेन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन ये 3 है रूट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये है ज़ोल्पिडेम और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग्स। इसके बाद हम देखेंगे इस पर्टिकुलर क्लास का SAR और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बार्बिचुरेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।